नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ अलग और बात भी करूँगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की सफलता सुनिश्चित करना, अपनी औलाद का भविष्य सुरक्षित करना और यह देखना कि वो एकेडमिकली एक्सेल कर पाएँ, इम्तिहान में अच्छे नंबर ले पाएँ। इसके लिए माँ बाप कई जतन करते हैं, खुद पढ़ाते हैं, ट्यूशन पर भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिल करवाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस भरते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते। इससे भी ज़्यादा हैरानी और दुख पेरेंट्स को तब होता है जब वो ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनके बारे में लगता है कि वो कभी भी नहीं पढ़ते, बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। बड़ी कोफ्त होती है तब, और वो ये नहीं समझ पाते कि क्या जादू है कि कुछ बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं और कुछ बच्चे बहुत पढ़ कर भी नंबर नहीं ले पाते। तो आज हम इसी बात की बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज में मेरे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हम हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्यूटर मम्मी जिंदाबाद। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे वीडियो भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए आज के इस सेशन के बारे में कि मेमोरी क्या है। मेमोरी का मतलब है रिकॉल, यानी जिस बात की हमें ज़रूरत है मौका पड़ने पर हम उसे रिप्रोड्यूस कर सकें। हमारे दिमाग की वो फाइल खुल जाए जहां वो मेमोरी स्टोर की हुई है। पढ़ाई का फ़ायदा भी तभी है अगर हम उसे रिकॉल कर सकें और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकें। तो हमें
इस तरह से पढ़ना चाहिए कि रिकॉल इंश्योर कर सके। इसकी पहली शर्त है अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। चेकलिस्ट बनाएं इसके लिए कि पढ़ना पहले शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सामान आपको उनकी ज़रूरत है। चेक लिस्ट में एक एक पॉइंट को टिक करते चलें ताकि कोई चीज़ भूल ना जाए, और सारा सामान पास रख लें। पेन हो, किताब हो, कॉपी हो, डायरी हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो, जो कुछ भी जिस लेवल का भी बच्चा है, चाहे वो दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है और चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहा है, जो भी ज़रूरी चीज़ है, किताब है, गाइड है, कॉपी है, वो अपने पास रख लें। चेकलिस्ट बनी होगी तो कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। चेकलिस्ट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। चेकलिस्ट रिजीम को फॉलो करना ही चाहिए। तो पहले चेकलिस्ट बनाएं, उसमें सारी चीज़ें लिखें जिनकी ज़रूरत है उस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए, और फिर एक एक चीज़ टिक करते चलें और देखें कि वो चीज़ें रखी हैं। सारी चीज़ें लेकर के बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, बीच में उठना नहीं पड़ेगा और पढ़ाई की तरफ फोकस बना रहेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, और उसके कारण ये लाभ होगा, ये फ़ायदा होगा कि अटेंशन अनडिवाइडेड होगी और बच्चा उसी मोमेंट में प्रेजेंट होकर के पढ़ सकेगा। मैं जो तरीका अभी बताऊंगा आपको वो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बोरियत भरा लगता है, असलियत से दूर लगता है। लोग सोचते हैं कि भला कौन ऐसा करता होगा, पर मेरे जीवन का अनुभव है और लगभग 30 साल का अनुभव है इस चीज़ का। मैं लगभग 30 साल से यह तरीका सिखा रहा हूँ और बच्चे मेरिट में आते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भी मेरिट में आए, वो किसी भी क्लास में हो, कुछ भी पढ़ रहा हो, ये तरीका काम आएगा। इसलिए ध्यान से सुनिए और आप भी अनडिवाइडेड अटेंशन से सुनिए। मेमोरी का रूल है, जो भी पढ़ा या सीखा 2 घंटे बाद उसमें से 20% गायब हो जाएगा, भूल जाएगा। 8 घंटे बाद 40% गायब हो जाएगा, और 24 घंटे बाद यानी 1 दिन बाद 80% गायब हो जाएगा, और 3 दिन बाद यानी 72 आवर्स के बाद जय श्री राम, सब कुछ गायब, एकदम ज़ीरो। 3 दिन के बाद जो पढ़ा अगर वो रिपीट नहीं हुआ, रिवाइज नहीं हुआ, तो वो ख़त्म हो जाएगा, पढ़ना बेकार। इसलिए पढ़ाई के स्टेप्स को समझिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वो भूले नहीं और समय पढ़ने पर आप रिकॉल कर सकें। फर्स्ट स्टेप है कैजुअल रीडिंग। जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको कैजुअली बच्चा एक बार पूरी तरह से पढ़ जाए। सेकंड स्टेप है उस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को पढ़े और ध्यान से पढ़े, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसी पाठ को दोबारा, उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ें, और इंटेंस रीडिंग हो, कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चंस, के उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर पढ़ें। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन के आंसर्स नज़र आएं उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। चैप्टर ख़त्म हो गया, देन रीड ओनली द अंडरलाइन पॉइंट्स। जो पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे उनको पढ़ लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रिकॉल, एंड देन जॉट देम डाउन, उनको लिख लें। पहले अंडरलाइन किए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज कर लें, और फिर उनको किसी कॉपी में, किसी डायरी में, रफ पेपर में, नोट्स की कॉपी में उनको लिख लें। लिखने से वो दिमाग में पक्के हो जाएंगे। अब एक प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है पढ़ाई करते वक्त, जिसको बच्चे नहीं समझते, नहीं जानते।
बच्चे पढ़ने बैठे, अगर बच्चा होशियार है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है। इट्स प्रैक्टिकली अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना आपकी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी की वेस्टेज है। नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। क्या तरीका है, समझने की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस जुड़ते हैं। उनको पक्का होने के लिए समय चाहिए। तो तरीका ये है, आफ्टर एवरी 50 मिनट्स, हर 50 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक की भी अपने रूल्स हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको समझना, उस रिजीम को समझना ज़रूरी है। ब्रेक का क्या रिजीम है? ब्रेक की सावधानी है, 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट में सारे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। फिर वहीं खड़े हुए, बाहर नहीं गए, कमरे से, कुर्सी से ज़्यादा दूर नहीं गए, जहाँ बैठे थे वहाँ सिर्फ खड़े हुए और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग की, अपने शरीर को अंगड़ाई ली ताकि शरीर में एनर्जी वापस आ जाए। बाहर नहीं जाना, कुछ और नहीं करना, वरना वो ब्रेकअप भी हो सकता है स्टडी से। इसलिए बाहर नहीं जाना, वहीं खड़े थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। 2 मिनट 3 मिनट, मैक्स 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। शरीर को, दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें, कुछ मत सोचें। और उस 10 मिनट के ब्रेक के बाद, यानी 5 मिनट स्ट्रेचिंग की, 10 मिनट ब्रेक किया, उसके बाद फिर दोबारा 10 मिनट तक रिवीजन करें उसी पाठ की जो आपने पढ़ा था। यानी ब्रेक से इमीडिएटली पहले एक रिवीजन, ब्रेक के इमीडिएटली बाद दूसरा रिवीजन। 2 रिवीजन्स करने के बाद फिर आगे पढ़ना। और तरीका फिर वही, कैजुअल रीडिंग, पहले बिना कुछ सोचे समझे पाठ को पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस को चेक किया, फिर इंटेंस रीडिंग, कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चंस, और एंड कीप ऑन अंडरलाइनिंग द आंसर पॉइंट्स। जो आंसर के पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहें, उनको फिर रीड करें, दोबारा पढ़ें आंसर पॉइंट्स को, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर रिकॉल के लिए। और फिर उनको लिख लें, जॉट देम डाउन अगेन, उनको लिख लें। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब ये हो जाए, जितना भी उसने पढ़ना है, अब वो चाहे इस तरीके से ब्रेक ले लेकर के, चाहे 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, उसमें दिक्कत नहीं है। पर एवरी 50 मिनट्स देयर हैज़ टू बी अ ब्रेक, रिवीजन, देन रिलैक्सेशन, देन रिवीजन अगेन, देन द नेक्स्ट चैप्टर। सो इस प्रोसेस के साथ अगर वो करते चलेंगे तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाएगी। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट है, जहाँ आपका रोल है। वो रोल ये है कि आपने बच्चे को कहना, जो आपने पढ़ा वो मुझे सुनाना है। देन यू नीड टू बिकम हिज और हर ट्यूटर, टीचर। आपने सिर्फ सुनना है, वो जो कुछ भी पढ़ा है उन्होंने, वो आपको सुनाएं और अपने आप को इवेल्युएट करें कि वो कितना कुछ सुना पाए। उनसे फिर पूछिए, ऑनेस्टली वो बताएं कि कितना कुछ वो सुना पाए, कितने % सुना पाए, कितनी अच्छी तरह से सुना पाए, कितनी अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस कर पाए उस इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने डाइजेस्ट की थी। ये रूल है पढ़ने का। उसके बाद प्लीज़ ये ध्यान रखिए, ये पेरेंटिंग है, अपने बच्चों की पेरेंटिंग आउटसोर्स मत कीजिए। आप उसे ट्यूशन पर भेजें, वो शायद हो सकता है कि उनके टाइम की और एनर्जी की वेस्टेज हो। अगर बच्चे छोटे हैं, जिस लेवल तक भी आप पढ़ा सकती हैं, देखिए इंटरनेट पे सारा ज्ञान अवेलेबल है, हर क्लास के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनके आंसर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप उनको देख सकती हैं और समझ सकती हैं कि बच्चे ने जो सुनाया वो कितना मीनिंगफुल है, कितनी उसमें इन्फॉर्मेशन अच्छी है। ये मेहनत अपने बच्चे के लिए करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर वही कहता हूँ, पेरेंटिंग को आउटसोर्स मत कीजिए, ये पेरेंटिंग का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है। डोंट ट्राई टू
कंस्ट्रक्ट अ रोड फॉर योर चिल्ड्रन, प्रिपेयर देम फॉर द रोड। उनको जीवन की सच्चाइयों के साथ रूबरू होने देने की कोशिश कीजिए और उसके लिए तैयार कीजिए। आप उनके लिए सुख सुविधाएं सिर्फ मत बनाइए। सिर्फ सुख सुविधाएं दे करके आप उनको निकम्मा बना रही हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, ये प्रोसेस सुख सुविधा की प्रोसेस नहीं है, पर उनको ज़िंदगी में सफल होने की प्रोसेस है। अगर आप इसको फॉलो करेंगी तो बच्चे सक्सेसफुल होंगे। अब नेक्स्ट बात जो मैं कह रहा था, जो बार बार कह रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने सुनना है और समझना है कि उन्होंने क्या कुछ सुनाया, वो कितना रेलेवेंट था, उनसे उस चीज़ के बारे में दरियाफ्त करना है। और उसके बाद एक और स्टेप है, रात को सोने से पहले उनको वो सारी रिवीजन करनी चाहिए। 15, 20, 25 मिनट लगा करके रिवीजन कर लें। अब समझिए ये क्यों ज़रूरी है। हमारा जो कुछ हमने दिन भर में सीखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो दिन भर हमने सीखा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हिस्से में स्टोर होता है। जब हमने रात को रिवाइज कर लिया उसको एक बार और सो गए, तो नींद में वो सारी इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर्ड थी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसीलिए जब आप मान लीजिए आप आरती पढ़ते हैं, मान लीजिए आप रामायण पढ़ते हैं, मान लीजिए आप बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान के कलमे पढ़ते हैं, बाइबल की वर्सेस पढ़ते हैं, तो या शब्द पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, वो चीज़ें आपको क्यों याद रहती हैं 20 साल बाद भी? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। इसी तरह से आपके बच्चे के लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम उनको दोबारा तिबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा साल अगर इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। उनके पास काफ़ी टाइम होगा, वो रिलैक्स्ड मूड के साथ रिपीट और रिवाइज कर सकेंगे और बेहतर तैयारी कर सकेंगे। दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे, मेरिट में आएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले एक बार फिर सारी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज कर लें और अगले दिन सवेरे जब उठें एक बार फिर उसको रिवाइज कर लें। तब आपका माइंड 100% फ्रेश होता है, एनर्जाइज्ड होता है। सारी रात के आराम के बाद जो एनर्जी होती है माइंड में, फ्रेशनेस होती है, उसका फ़ायदा उठाएं। सवेरे एक बार 10 मिनट में फटाफट उन पॉइंट्स को जो अंडरलाइन किए थे, जो लिखे थे, उनको रिवाइज कर लें। उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक रिवीजन से वो वैसे होगा जैसे आपने फर्श पर पहले सीमेंट लगाया और बाद में नीरू कर दिया। तो ये नीरू की प्रोसेस है जो सीमेंट को 100% पक्का कर देती है और सुंदर भी बना देती है। तो आपकी बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में ऑर्गेनाइज हो जाएगी और सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और जब भी वो उस ड्रॉर को खोलना चाहेगा माइंड की, वो ड्रॉर खुलेगी, वो फटाफट वो इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर सकेगा, रिकॉल कर सकेगा। बच्चे की सुविधा के लिए, बच्चे के करियर के लिए और बच्चे की सफलता के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इस जिम्मेदारी को निभाएं तो बच्चा सक्सेसफुल होगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए। ये प्रोसेस शुरू में तो लंबी लगती है, मैंने पहले भी कहा, बोरियत भरी भी लगती है, पर एक बार रूटीन बनाने की, आदत बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। तो अगर आप बच्चे का करियर सफल होते देखना चाहती हैं तो बच्चे को ये प्रोसेस समझाइए, इसकी एडवांटेजेस समझाइए और उसको ये समझाइए कि इससे इस तरह से फ़ायदा होगा, लास्ट टाइम में उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब एक छोटी सी चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं और बता देना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत से बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में, यानी एग्ज़ाम से 1 आध महीना पहले, 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं एंड दे ऑल्सो पास विद फ्लाइंग कवर्स, अच्छे नंबर लेकर के वो पास हो जाते हैं। बट एग्ज़ाम हो जाने के
1 महीने बाद अगर उनको वही पेपर्स दिए जाएं तो वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही थी। उन्होंने 2 बार 3 बार उसी वक्त रिवीजन की और एग्ज़ाम के टाइम में रिप्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ज़िंदगी में वो इन्फॉर्मेशन उनके काम नहीं आएगी। हम जो कुछ स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें जीवन में काम आती है। असल में इसीलिए बच्चे उनको इंडस्ट्री एकेडमी इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा वो साथ साथ वो भूलते भी चलते हैं और उस इन्फॉर्मेशन का वो फ़ायदा जीवन में नहीं उठा पाते जो कि उनको मिलना चाहिए। और अगर जो प्रोसेस मैंने बताई है इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उनके लिए ये एडवांटेज होगी कि जो कुछ उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ा वो इन्फॉर्मेशन उनको याद रहेगी, और जब वो उसको प्रैक्टिस में उतारना शुरू करेंगे, कहीं इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं, उस वक्त वो उस इन्फॉर्मेशन को, उस लर्निंग को यूटिलाइज कर सकेंगे। ये दूसरी बड़ी बात है। इसका फ़ायदा सिर्फ एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना छोटा हिस्सा है। डिग्रियां आपके पहले साल जब आपने जॉब लेना होता है तब काम आती हैं, उसके बाद डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपकी एक्सपीरियंस, आपकी पीपल स्किल्स और बाकी सारी चीज़ें काम में आती हैं। तो हमें हर चीज़ की लिमिटेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस टोटलिटी में समझनी चाहिए। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज स्कूल और कॉलेज में मिलती है उसको यूटिलाइज जीवन में कर सकें, लेवरेज जीवन में कर सकें, ये भी इंतज़ाम इस प्रोसेस से हो जाता है। इसलिए इस पर मैं ज़ोर देता हूँ, एम्फेसाइज अपॉन करता हूँ। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगी तो बच्चे का जीवन सुधरेगा। अभी मैंने बात की थी स्लीप टाइम की, यानी स्लीप टाइम में शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। मैंने इस बारे में बात की थी। यानी रात को सोते समय दिन भर की याद की हुई चीज़ें, नई सीखी हुई चीज़ें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है और साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ का भी साइन है और उससे दिन भर चुस्ती भी रहती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य नींद न आने की बीमारी से परेशान हो, इनसोम्निया से परेशान हो, या रात को सोते समय बीच में नींद खुल जाए और फिर नींद न आती हो, बिस्तर पर करवटें बदलते टाइम गुजर जाता हो, तो मुझे मैसेज कीजिए। एक फ्री का कोर्स है, मुफ्त में अवेलेबल है, पैसे नहीं खर्चने, बस समय लगाना है। वो भी टोटल सिर्फ 3 घंटे, और सिर्फ या तो एक बार या 5-6 दिन में आप जब भी चाहें, जिस भी तरह से चाहें। ये 3 घंटे का कोर्स है। वीडियो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं जो आपको मिल जाएंगे अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप चाहती हैं। ये चूँकि फ्री का कोर्स है, इसमें कहीं कोई सेलिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो उस कोर्स को देख करके, उन वीडियोस को देख करके आपकी इनसोम्निया की प्रॉब्लम पूरी तरह से हल हो सकती है, और बिना दवाई के हल हो सकती है, और बिना किसी मेजर चेंज के हल हो सकती है। कुछ माइनर चेंजेस, एडजस्टमेंट्स आपको अपने लाइफस्टाइल में करने पड़ सकते हैं, वो ज़रूरी है। आफ्टर ऑल लाइफस्टाइल में कहीं कोई कमी है, इसीलिए तो नींद नहीं आ रही, इसीलिए तो इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है। तो इनसोम्निया की उस प्रॉब्लम से बचने के लिए लाइफस्टाइल में माइनर चेंजेस तो ज़रूरत होंगे। वीडियोस का फ़ायदा आपको ये है कि जब आपके पास टाइम खाली हो तब आपने देखा, जितनी बार दिल चाहे उतनी बार देखा, लाइफ टाइम एक्सेस है आपके पास उसकी। ये तो और मुफ्त में अवेलेबल है, आपने कोई पैसे भी नहीं खर्चने। तो नींद न आने की बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए, हमेशा के लिए, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ड्रग के, और कोर्स भी बिल्कुल मुफ्त है। अगर ज़रूरत हो, इच्छा हो, तो मेरा फ़ोन नंबर आप सबके पास है। मैं हर बार अपने सेशन में अपना फ़ोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी बताता हूँ आपको। और एक और बड़ी शानदार चीज़ है जो मैंने एक बार पहले भी जिक्र की थी, आज दोबारा जिक्र करता हूँ।
आप मेरे नाम को गूगल करेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे। अगर आपको बराक ओबामा या जो बाइडेन से भी कांटेक्ट करना हो तो साइंस ये कहती है कि आपके और उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेयर्स होती हैं। यानी आपके कांटेक्ट का कोई ऐसा आदमी हो सकता है जिसका आगे कांटेक्ट हो, जिसका आगे कांटेक्ट जो बाइडेन से या बराक ओबामा से हो। तो मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, आप बराक ओबामा तक भी पहुँच सकती हैं। पीके खुराना तक पहुँचना तो बहुत आसान है, और मैं तो खुद हर बार हर सेशन में आपको अपना फ़ोन नंबर भी और ईमेल आईडी भी, दोनों चीज़ें बताता हूँ। इस लाइव सेशन की डिस्क्रिप्शन में भी नीचे है, और वैसे भी मैं बताता हूँ। आप चाहें तो भूल जाएं तो रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकती हैं और नंबर ले सकती हैं। तो अगर आपको इस कोर्स की ज़रूरत हो या इच्छा हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ रिमेंबर, कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप में सिर्फ अपना नाम और ईमेल आईडी लिखिए बस। वो नींद की ना आने की बीमारी से बचने का कोर्स आपको मुफ्त में ईमेल से भिजवा दिया जाएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या कुछ सुझाव देना हो तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। इसके साथ ही आज का लाइव सेशन गृह लक्ष्मी के फेसबुक पेज पर ट्यूटर मम्मी जिंदाबाद अब ख़त्म होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए, और अपने बच्चों के करियर में सफलता का इंतज़ाम कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।